नमस्कार, मैं हूँ जैद नुनिसा और आप देख रहे हैं एनडीएच और स्वागत करते हैं आपको हमारे नया जो शो है जिसका नाम है डेस्टिनेशन डीमा हसाओ। और आज का हमारे स्पेशल जो इशू जो है, स्पेशल टॉपिक जो है जटिंगा का जो फेमस जो है ऑरेंज। जटिंगा सिर्फ एक चिड़िया के ऊपर ही फेमस नहीं है, जटिंगा में यहाँ का ऑरेंज ऑर्गेनिक ऑरेंज है और वही ऑर्गेनिक ऑरेंज के बारे में आपको हम बताएंगे। तो बने रहे हमारे एनडीएच पे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे ये प्रोग्राम। वेलकम टू जटिंगा, द लैंड ऑफ ऑर्गेनिक ऑरेंज। एंड हम फिलहाल अभी मौजूद है जटिंगा, जहां पर आप लोगों को ऑर्गेनिक ऑरेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इतना वैरायटी जो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह होता है, ये सब कुछ आप लोगों ने सुना ही होगा। जटिंगा का ऑरेंज कितना फेमस है। आज हम वही जटिंगा का जो ऑर्गेनिक ऑरेंज का बारे में आपको और भी जानकारी देने के लिए आज हम हमारे ये प्रोग्राम जो है डेस्टिनेशन डीमा हसाओ में हमारा ये सेकेंड एपिसोड है। और आज की हमारी इस सेकेंड एपिसोड में हमने टॉपिक लिया है कि जटिंगा की ऑरेंज। जटिंगा जो है सिर्फ चिड़िया के लिए फेमस नहीं। जटिंगा जो है एक तरफ से यहाँ के जो जैंतिया ट्राइब, यहाँ में जैंतिया ट्राइब रहते हैं और यहाँ के जो वो लोग अपने तरीका से जो है ऑर्गेनिक कल्टीवेट करता है जो ऑरेंज, उसके बाद जो पाइनएप्पल्स, उसके बाद जो प्लम जो है जटिंगा में बहुत फेमस है। सब फ्रूट्स वगैरह आप लोग देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ये लोग इसे अपने ही बागान से प्रोडक्शन करने के बाद इसे यहाँ में जो बेच रहा है। जटिंगा की ये इलाका जो है ये सेंटर पॉइंट हम कह सकते हैं। जो ब्रिज जो है जटिंगा की, ये ब्रिज बहुत ही फेमस है। यही ब्रिज के ऊपर अपने देखिए यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है और यही स्टॉल में जो किस तरह से ऑर्गेनिक ऑरेंज जो है बेच रहा है। आप लोगों को शायद ये पता नहीं कि ये जो ऑरेंज जो है हाफलोंग बाज़ार पे भी आपको दिखाई देगा, अलग अलग जगहों पे दिखाई देगा, लेकिन मैक्सिमम जो ऑरेंज होता है वो सब चलानी होता है, बाहर से लाया हुआ होता है। लेकिन जटिंगा का ये जो है जिसे हम प्योर कह सकते हैं, प्योर ऑर्गेनिक कह सकते हैं, जो अपने मेहनत से अपने बल से वो लोग यहाँ पे उत्पादन करते हैं। इस खेती करके इसका जो बागान करने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट निकलता है। चलिए हम अभी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो महिला है, जो आप लोगों को पता है कि हमारे ट्राइबल जगहों पर ट्राइबल लोग जो है हर कोई मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो जैंतिया ट्राइब जो है उनमें से महिलाओं जो है काफ़ी वो लोग मेहनत करते हैं। और आज वही मेहनत का फल हम कह सकते हैं कि इस तरह का देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, दिखाई दे रहा है। ये जो ऑरेंज जो है देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में और भी ज़्यादा मीठा है। तो वही मिठास आपको तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पर आएंगे, जटिंगा में आएंगे, एक बार इस जटिंगा का ऑरेंज का जो एक्सपीरियंस आप लेंगे। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो महिला जो है। दीदी बताइए कि आप लोग जो ये ऑरेंज कहाँ में आप लोग बागान करते हैं इसे? सामने इस शॉप में, सिलसार रोड में और बोराल शॉप में, सिम जगह में लगाता। अच्छा, कितना प्रोडक्शन कितना होता है साल में? साल में इतना ज़्यादा तो नहीं दादा। कोई घास तो फल देता, कोई घास फल नहीं देता, एक ही बात है। अच्छा, तो आप लोग जो ये सब इतना जो बेच रहा है, ये साल में कौन सा महीना से शुरू होता है और कब तक ये ख़त्म होता है? दिसंबर शुरू महीना में, दिसंबर 1 दिसंबर ये सब शुरू होता। उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है? ख़त्म होगा जनवरी लास्ट, नहीं तो 1 फरवरी। अच्छा, तो बाकी जो आपने कहा दिसंबर 1 से ये शुरू होता है ऑरेंज का, फिर ये जनवरी तक ख़त्म हो जाता है। और बाकी साल के जो और भी 11 महीना जो है, ये एक महीना छोड़ दीजिए, बाकी 11 महीना आप लोग क्या करते हैं? आप लोग? हम लोग तो झूम खेती करता। ये जो नया साल आएगा जंगल काटेगा, फिर जलाएगा, सब्जी लगाएगा, उसके बाद में मिलेगा, उधर से जब फल होगा तो सब्जी भी मिलेगा, बाज़ार में बेच देगा। ऐसे
अच्छा अच्छा। तो आप लोग जो इतना सुंदर से जो है ये जो फल को जो फ्रूट्स जो आप लोगों ने लगाया और इसका रिजल्ट भी मिला है, बहुत ही खूबसूरत। ये जो फल जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मीठा है। ये इतना जो मेहनत आप लोग करता है, सरकार की तरफ से कुछ आप लोग को मदद मिलता कि नहीं? नहीं सर, नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग खुद तकलीफ करता, पसीना निकल के हम लोग खाने को मिलता है, ठू बात है। अच्छा अच्छा। आप लोगों का सपोज पकड़ ले, अभी बागान आप लोगों ने करा, 10 एकड़ ज़मीन में बागान करा है कमला का, तो अगर ये कल कहीं आग लग के वो बागान अगर बर्बाद हो जाए, उसके लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह किया कि नहीं आप लोगों ने? कुछ नहीं है। जब बागान जल गया तो जल गया, इठू है। अच्छा। फिर दूसरा बागान लगाएगा तब तो मिलेगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सार वगैरह मिलता कि नहीं, कुछ उसका जो पौधा वगैरह मिलता कि नहीं? नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं मिलता। ये देखिए बहुत बड़ा एक बात है जो यहाँ में ये जटिंगा का ये जो ऑरेंज जो है आज से नहीं, बहुत काफ़ी सालों से यहाँ में बहुत फेमस है, लेकिन आज तक सबसे बड़ा बात है कि सरकार की तरफ से यहाँ में कुछ भी सहायता नहीं है, कुछ भी मदद नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है वो लोग अपने मेहनत से, अपने ही बल से वो लोग कर रहा है। ये बहुत ही दुखजनक बात है कि आज यहाँ में खुद के एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है एनसील ऑटोनॉमस काउंसिल है, और इस काउंसिल के अंदर में अलग अलग विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। उनमें से जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, अलग अलग इस तरह की डिपार्टमेंट्स है, लेकिन आज तक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी सहायता नहीं मिला, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। चलिए आपको हम और भी दिखाने की कोशिश करेंगे वो लोग कहाँ पे बागान करते हैं, किस तरह से उसे लगाते हैं, किस तरह से तोड़ते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और वो लोग किस तरह से रहते हैं, कौन सा गांव में रहते हैं, आपको हम इस एपिसोड में हम डिटेल्स दिखाते रहेंगे। तब तक इनके बने रहिए NDH में। तो संबा सरमांग जी जो जिनका बागान में हम आए हैं, ऑरेंज बागान में, उन्हीं का बागान में आके देखिए हमारे साथ मज़ेदार चाय, गरम चाय की एक प्याली जो हम पी रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है ये चाय को पीने के बाद, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड है। जटिंगा जो आप लोगों को पता है बहुत फेमस है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जहाँ में यहाँ चिड़िया भी आते हैं। और नवंबर से लेकर दिसंबर तक यहाँ में चिड़िया का एक फ्लो होता है जो जटिंगा चिड़िया के नाम से बहुत फेमस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑरेंज, जटिंगा के ऑरेंज बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बाहर अलग अलग जगहों में जब जटिंगा के ऑरेंज के बारे में लोग जिक्र करते हैं तो हमें भी एक प्राउड फील होता है कि हाँ, हम भी डीमा हसाओ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से जटिंगा जैसा जगह में जो ऑरेंज प्रोडक्शन होता है। तो वहीं आज ऑरेंज बागान पे हम आए हैं और आके हम अभी जो है गरम चाय पी रहे हैं। देखिए किस तरह से ऑरेंज को पेड़ से जो तोड़ा जाता है ये दिखाएंगे। हमें फिलहाल कुछ जो है तोड़ के रखा हुआ है, हम आपको दिखाने के लिए अभी और भी तोड़ने के लिए अनुरोध करेंगे। मिस्टर सरमांग जी, आप ज़रा तोड़ के दिखाइए कि किस तरह से ऑरेंज को तोड़ा जाता है। ये देखिए कितना रिक्स से एक सीढ़ी लगा के, किस तरह से एक छोटे से सीढ़ी, बेम्बो का सीढ़ी में चराई करके ये ऑरेंज तोड़ रहे हैं। देखिए कितना ये फ्रेश और ऑर्गेनिक आपको ये दिखाई दे रहा है। अभी कितने खूबसूरत ये नज़ारा है। एक बहुत ही एक हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो किस तरह से ऑरेंज को तोड़ा जाता है। देखिए हमें खाने से ज़्यादा देख के ही मज़ा आ रहा है। तो आप सोचिए यहाँ पे जटिंगा में आके आपको ये ऑरेंज खाने में कितना मज़ा आएगा। बिल्कुल ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। यहाँ में इस जो ऑरेंज में कुछ भी ऐसा एक केमिकल कुछ ऐसा मिक्स नहीं है, कुछ भी सार दिया हुआ नहीं है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो आपको देख के ये जो फ्रूट्स जो है, इट्स फ्रूट्स का
जो स्ट्रक्चर हम कहेंगे तो इसे देख के आपको पता चलेगा ऑर्गेनिक किसे कहते हैं। जो चलानी जो है, जो मेडिकेटेड जो होता है, जो मेडिसिन दिया होता है, इंजेक्शन दिया होता है, वो किस तरह का होता है आपको देखने से ही पता चलेगा। तो चलिए मिस्टर सरमांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें ये तोड़ के दिखाने के लिए इंडियस की दर्शकों को। तो देखिए जटिंगा पे आइए आप लोग भी, और यहाँ के ऑर्गेनिक जो ऑरेंज है इसे और भी प्रमोट कीजिए, ताकि डीमा हसाओ जो सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोले तो सिर्फ अच्छे अच्छे सिनारीज के ऊपर ही नहीं, इस तरह से जो लोकल ऑर्गेनिक फ्रूट्स को और भी डेवलपमेंट हो, ताकि लोग और भी अट्रैक्शन हो इस जगह पर, और हमारे इस जगह और भी डेवलपमेंट हो। क्योंकि देखिए जटिंगा जो है, मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ चिड़िया के नाम से ही फेमस नहीं है। जटिंगा ऐसा एक जगह है जहाँ में यहाँ के ऑरेंज जो है, यहाँ के कमला जो हम लोकल लैंग्वेज में जो कहते हैं कमला, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही मीठा ज़्यादा है, बहुत मिठास ज़्यादा है इसमें। और यहाँ में और भी जैसे कि यहाँ का पाइनएप्पल जो अनारस हम कहते हैं, पाइनएप्पल बहुत ही फेमस है। और जटिंगा के प्लाम तो लाजवाब है। जब सीज़न आएंगे प्लाम का तब हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और सबसे पहले सरमांग जी आप बताइए कि आप लोग साल में कितना महीना इसे जो ऑरेंज को लेके आप लोग लगा हुआ रहते हैं? मतलब ये तो एक बार लगाने से तो बहुत काम करने लगता। साल में 3-4 बार काम करने लगता। तो इसको सफाई वगैरह करना पड़ता? सफाई करना। अच्छा, सफाई नहीं करने से क्या होगा? सफाई नहीं करने से तो मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा। मर जाएगा मर या जाएगा। इसका पुक्का भी क्वालिटी पुक्का भी बहुत ज़्यादा खाता। क्या क्या होगा ना, जब जबरा तो बड़ा होगा तो उसका ये तो पूरा मर जाएगा। ये देखिए किस तरह से ये जो ऑरेंज किस तरह से तोड़ा जाता है। ये बकेट जो है ये बेम्बू से बनाता है। ये देखिए छोटे छोटे बकेट, इसे बाज़ार में जो बेचते हैं इस तरह से इसमें डाल के, इसमें कितना करके ये एक बकेट में कितना करके बेचता है आप लोग? एक बकेट में कितना होता है? 300 पूरा फुल बकेट में 300 रुपये में पूरा भर्ती हो जाता है पूरा बकेट। देखिए अलग जगहों से ये एज ए ऑर्गेनिक ऑरेंज जो है बहुत ही सस्ता है। ये ऑर्गेनिक चीज़ों का ही दाम का ही कुछ अलग भाव होता है, क्योंकि ये स्पेशल प्योर जो होता है उसी का कारण इसका दाम जो है कुछ ज़्यादा होता है। जब आप इसे खाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ इसका खासियत क्या है। ये खाने के बाद आपको कभी बीमार नहीं होगा, कभी एलर्जी नहीं होगा, कुछ भी आपका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बाहर से अगर आप चलानी ऑरेंज खाएंगे तो फिर आपको अलग अलग बीमारी भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेडिसिन भी कुछ मिक्स हुआ होता है, इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। इसके लिए लोकल का कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग की एक पहचान है लोकल का। इसीलिए हमें लोकल चीज़ों को जो प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हमारे जो एनडीएच की डेस्टिनेशन डीमा हसाओ में हम इस जटिंगा का ऑरेंज को हम प्रमोट करने की कोशिश किया है हमारे तरफ से। और हम क्या ही सहायता कर सकेंगे यहाँ के जो जनता को, हमारे तरफ से यही एक कोशिश रहेगा कि जटिंगा की ऑरेंज को हम देश विदेशों तक हम पहुंचाए, आवाज़ को पहुंचाए, लोग को पहचान करवाए कि यहाँ में किस तरह से ऑर्गेनिक जो ऑरेंज होता है, इसे बाहर से भी लोग आए, इसे खरीदे, इसे खाए और इसे और भी पॉपुलर करे, और भी मशहूर करे, ताकि डीमा हसाओ और भी ज़्यादा नाम हो। अभी हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सरमांग जी आप बताइए, आप लोग यहाँ पे सीज़न के टाइम में आप लोग यहीं पे रहते होंगे? यहीं पे। तो यहाँ पे रहने का कारण क्या है? बागान पे बहुत चोरी होता है। चोरी होता है बहुत, इसके लिए आप लोग हाँ, लेकिन नहीं बेचने से तो बहुत चोरी होगा, बहुत लॉस खाएगा ना। हम कितना मेहनत करा तो नहीं बेचने से तो चोरी होने से तो पैर भी पूरा खराब हो जाएगा, तो लॉस भी बहुत लॉस होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी हमारे साथ सरमांग जी के वाइफ मौजूद है, हम उनसे भी आप बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरमांग जी के वाइफ, दीदी आपका नाम क्या है? आर्तारिटिस लाहोंग। आर्तारिटिस लाहोंग जी, सबसे पहले आपको विश हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारे टीम एनडीएच की तरफ से। आप बताइए कि आप लोग देखिए ट्राइबल समाज में जो है, ट्राइबल समाज में आप सभी को पता है हर कोई मेहनती होता है, बहुत सारे हार्ड वर्किंग होते हैं। और स्पेशली जो जैंतिया ट्राइब में जो है महिलाओं का जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत। यहाँ पे मेल फीमेल का जो है एक साथ वो लोग किसी को वो नहीं करते, भेदभाव नहीं करते हुए वो लोग एक साथ
साथ मिलके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब मिलके कोई भी काम जो वर्क कल्चर आपको अगर दिखाई देगा तो ये जैंतिया ट्राइब में आपको दिखाई देगा। वर्क कल्चर किस तरह से वो लोग एडवांस है, कोई भी बेकार नहीं रहता है, घर पे बैठ के नहीं रहता, हर कोई काम में एंगेज होते रहता है। तो फिर ये जो आप लोगों ने बागान जो शुरू किया है, कब से शुरू किया है आप लोगों ने? वो तो मेरे हस्बैंड को पता है, शादी का आगे में वो करता है बागान तो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो शादी के बाद में कंटिन्यू कर रहे हैं हाँ, आप लोग? कंटिन्यू कर रहा है। तो आप लोग जो अभी बाजार में जो आप लोग जो जटिंगा में जो बिक्री कर रहा है इसको, तो इसका कितना प्रॉफिट होता है? वो तो मैंने जितना बिक्री करा सब इसका हाथ में ही दे दिया, वो इसको पता है। नहीं फिर भी ऐसे ही अप्रोक्सीमेटिक पकड़ लीजिए, जो भी दिन में कितना हजीरा लगता है? दिन में तो ऐसे 2000 का ऊपर ऐसे। वो लाभ होता है ना, प्रॉफिट या मूल पकड़ के? नहीं, ऐसे मूल पकड़ के। मूल पकड़ के। हाँ। अच्छा। तो ये मूल और उसका जो लाभ पकड़ के उसमें 2000 दिन में सेल होता है। काफ़ी अच्छा है, एक छोटा जगह में इस तरह से सेलिंग होना और भी अच्छा बात है। और ये और भी ज़्यादा सेलिंग हो, इसे हमारी तरफ से एक ख्वाहिश रहेगा कि और भी ज़्यादा सेलिंग हो, यहाँ के लोग को और भी प्रमोट किया जाए, सरकार की तरफ से और भी ध्यान दिया जाए। तो फिर ये जो आप लोग जो मार्केट में जो ये जो फल जो बेच रहा है, ये सरकार की तरफ से इस तरह बहुत सारा एक स्कीम होता है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मार्केट दिया जाता है ये सब सामान को प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन को जो सेल करने के लिए। ऐसा कभी सरकार की तरफ से आप लोगों को मदद मिला है क्या कभी भी? वो सब तो नहीं मिला। ऐसा नहीं मिला है ना कभी भी? हाँ। अच्छा। और इसे जैसे कि आप लोगों का बागान को और भी डेवलप करने के लिए और भी अच्छा वो करने के लिए कभी सरकार से कुछ मदद मिला आप लोगों को? ठीक है, आगे में तो मिला। आगे में मिला। तो मिस्टर सरमांग जी कह रहे हैं कि बहुत पहले मिला। कितना साल पहले मिला आपको? अभी तो बहुत साल हो गया, छोटे होने का टाइम में तो मिला है। अच्छा अच्छा। ये अभी सब पेड़ वगैरह तो मिला है ना? नहीं मिला। अच्छा अच्छा। तो कितना साल हो गया करीबन पकड़ लीजिए? इससे 15 साल ऐसे हो। 15 साल। तो देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहा है कि सरकार की तरफ से जो आज से 10-15 साल पहले मदद दिया जाता था, सरकार से सहायता दिया जाता था, लेकिन आज का दिन में सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है इन लोगों को, जो अपने मेहनत से वो लोग बागान करके, गार्डनिंग करके, वो लोग खुद बेचकर इन सब को वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी को जी रहा है। देखिए कितना तकलीफ है। सरकार होता है जनता को सेवा के लिए, जनता का सहायता के लिए, लेकिन सरकार का कुछ रोल ही नहीं है। तो आखिर ये सरकार है किसके लिए? सबसे बड़ा बात यह है आज के दिन में, क्योंकि हमारे पास यहाँ में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लेकिन ये सब कुछ हमें जितना इन्फॉर्मेशन अभी उन लोगों से मिल रहा है कि कुछ भी सहायता ही नहीं मिल रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर ये सब जो फंडिंग जो आता है जनता को सेवा के लिए, उन लोगों जो बागान करते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, उन लोगों के लिए कहीं सारे स्कीम्स आते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार को अनुरोध है, अगर आप लोग इस बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है या फिर आप लोग जानबूझ के मदद करना नहीं चाहते, तो फिर आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि सरकार होता है पब्लिक के लिए, जनता के लिए। अगर जनता नहीं है तो फिर सरकार भी नहीं। इसीलिए सरकार को हमेशा इस तरह की जो ये भी इट्स ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये जो बागान जो खुद का सेल्फ स्टाइल जो गार्डनिंग कर रहा है, बहुत एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ का जो जैंतिया लोगों ने। तो इस तरह की बिजनेस को, इस तरह की जो गार्डनिंग को और भी प्रमोट करना चाहिए। तो सरकार जब एक कदम आगे बढ़ाएगा तो फिर ये जो बिजनेस भी और भी आगे बढ़ सकते हैं और भी बड़ा हो सकता है। देखिए हमने जो कहा आपको, जो पूरी तरह से जटिंगा का ऑरेंज जो है ऑर्गेनिक है, प्योर है। ये प्योर हमने आपको ऐसा क्यों कहा है, इसका कारण आपको हम बताते हैं। ये ऑर्गेनिक कैसा है और ये प्योर कैसा है। अगर चलानी होता तो फिर इस फल को जो है और भी मोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है, नहीं तो इसे इंजेक्शन दिया जाता है। और पेड़ जो है, पेड़ को नहीं मरने के लिए वो लोग इंजेक्शन या मेडिसिन वगैरह दिया जाता है। लेकिन यहाँ में देखिए मिस्टर सरमांग जी यहाँ पे जो कर रहा है, ये वीडियो के जरिए देखिए जो किस तरह से ये जो पेड़ में जो पूक बोलते हैं, जो पेड़ जो है ख़राब हो जाता है, वो ख़राब नहीं होने के लिए ये जो उसके अंदर जो कुछ भी है उसे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो सरमांग जी आप बताइए कि ये आप क्या कर रहे हैं और ये करने से क्या होता है? ये निकलने से पुका अंदर नहीं दुखने से ना पुका दुखने से अंदर में ये पेड़ तो मर जाएगा। अच्छा अच्छा। ये जैसे देखो यहाँ में जो खा लिया ना, हाँ हाँ हाँ, तो पूरा ये सब मर जाता। अच्छा 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 अच्छा। तो इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो सब हम
अपना स्टाइल से बनाया। क्या क्या है ये, कैसे कर रहा है? ये तार से तो हुक का जैसे लगाया बनाया, तो इसे 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 बनाया। अच्छा अच्छा, वो तार घुसा के आप उसको फुका निकल तार घुसा के फुका तो निकलेगा, लेकिन itu बहुत दूर में है, एकदम तकलीफ से। निकलने से अच्छा तरह देखने मिलता रहा, छोटो छोटो वाला है सफा। देखिए ये जो है सेल्फ स्टाइल टेक्निक है, ये जहाँ में जो पुका जो कहते हैं, जो कीड़ा जो हम कहेंगे, जो इस पैर में कीड़ा लगने से क्या होता है, पैर का हालत ख़राब हो जाता है, पैर जो है मर जाता है। तो वही कीड़ा को निकालने के लिए अगर कोई कमर्शियल पर्पस में अगर गार्डनिंग करता है, वो हमेशा हमें जो जानकारी है वो मेडिसिन वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं। तो फिर यहाँ में जो है हम जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, उसी का कारण वो लोग अपने ही ऑर्गेनिक स्टाइल से, अपने ही लोकल स्टाइल से एक तार को, देखिए तार को ही अपना हथियार बना के वो पैर के अंदर घुसा दिया, और अंदर में जो कीड़ा है वो कीड़ा को निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, और इस तरह से कीड़ा निकल जाता है, तो फिर पैर जो है बच जाता है, फिर यहाँ पे फ्रूट्स पकड़ना शुरू हो जाता है। ये बहुत एक अच्छा एक टेक्निक है, आपने जो सिखाया है इंडियंस की दर्शकों को देख के बहुत अच्छा लगेगा ये टेक्निक को देख के। अगर आपके घर में भी अगर आप लोकल अगर आप ऑरेंज लगाते हैं तो फिर आप ये टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं। जटिंगा का ही टेक्निक है, जटिंगा का ये सेल्फ स्टाइल टेक्निक है, ये इसे हमें मानना पड़ेगा कि किस तरह से देखिए एक पेड़ को किस तरह से वो लोग बचाते हैं। तो मिस्टर सरमांग जी, आप बताइए, आप लोग यहाँ पे हमें दिखाई दे पाइनएप्पल का बागान भी होता है आप लोग, लेकिन आप लोग ये ऑरेंज और पाइनएप्पल को एक गार्डन में एक साथ क्यों नहीं लगाते, उसका कारण क्या है? उसका मतलब एक साथ लगाने से चूहा बहुत ज़्यादा खाता। अच्छा, चूहा ये अंदर जो माटी का अंदर जो चूहा है ना, तो मतलब अनारस के साथ लगाने से सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब चूहा बहुत खाता है, तो इसलिए अलग अलग बनाया, अलग अलग बनाया। तो देखिए जटिंगा का जो सिर्फ ऑरेंज ही नहीं, मैंने पहले भी कह चुका हूँ मैं कि यहाँ के पाइनएप्पल जो है, यहाँ के अनारस जो कहते हैं हम जो कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये अनारस और ये पाइनएप्पल और ऑरेंज को एक ही जगह पे इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि एक जगह पे लगाने से क्या होता है, हमें चूहा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। चूहा जो है फिर नीचे का उसका जो जड़ जो होता है, इसका रूट्स जो है इसे काट देता है, फिर उसके कारण जो है ये ऑरेंज का पेड़ मर जाता है। इसी के कारण ऑरेंज और पाइनएप्पल को अलग अलग बागान पे, अलग अलग जगहों पे इसे लगाया जाता है। तो इसी के कारण वो लोग प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये उन लोगों का लोकल स्टाइल टेक्निक है। वो लोग कहीं सारे एक्सपीरियंस लेने की बात, वो लोगों ने इस तरह का जो सिचुएशन को पता चला है, उसके बाद अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग जगहों पर इसे लगाने के लिए वो लोग ने प्रयास किया है। तो इसी के लिए जटिंगा में इस तरह के प्रोडक्शन ज़्यादा होते जा रहा है और यहाँ का बिज़नेस भी अच्छा होते जा रहा है। और फिलहाल हमारे साथ और एक महिला मौजूद है हमारे साथ, जो यहाँ के बुज़ुर्ग हम कह सकते हैं। मैं, आपका नाम क्या है? रेसिला शर्मा। रेसिला शर्मांग जी, सबसे पहले आपको हमारे टीम एनडीएच की तरफ से नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। तो ये नया साल में आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। अब क्या का बिजनेस करता है? इसे सब्जी, कमला, अभी तो कमला का कर रहा है ना, ऑरेंज का कर रहा है। तो आप लोग जो ये बिजनेस जो करता है, बागान जो, कि अपना बागान से आप लोग उसको फल को निकलता है या फिर कहाँ से लेके आता है? अपना बगान का। अपना बागान लोकल है ना ये? लोकल है। लोकल सामान है। है। अच्छा, तो आप लोग ये सब जो ऑरेंज वगैरह जो लगाता है, उसका पेड़ पौधा कहाँ से लाता है आप लोग? बहुत दूर है। खरीद के लेके आता है? नहीं, अपना का भी है। नहीं, ऐसा जो कमला जो आप लोग ऑरेंज जो लगाता है, वो गाछी हाँ। खरीद के कहाँ से खरीद के लेके आता है? तो बस्ती में खरीदता अपना है ना? बस्ती में। अच्छा। तो ऐसा गवर्नमेंट की, सरकार का तरफ से कभी भी आप लोग को मिला है? कुछ नहीं मिला। आज तक नहीं मिला है? नहीं मिला, कुछ नहीं देता। अच्छा, तो आप लोग अपना मेहनत से कर रहे हैं? अपना मेहनत से काम करता है। तो देखिए, हमें यहाँ पे हम काफ़ी सारे लोगों से बातें किया है। अभी हमारे साथ है मिसेस शर्मांग जी ने भी कहा है अभी कि उनको जो सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ा एक नाइंसाफ़ी है आज के दिन में, जहाँ में सरकार को जो है जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता को मदद करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को पता है कि आजकल जो फ्री का चावल बांटता है, फ्री का कंबल बांटता है, उससे क्या होता है? उससे तो बिज़नेस ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन अगर
फ्री का अगर यहाँ पे पेड़ पौधा अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो फिर ये ऑरेंज हो चाहे पाइनएप्पल हो, और भी बिजनेस अपग्रेड हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इस सब बागान से एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, क्योंकि जयंतिया लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम लोग है, जो अपने मेहनत से वो लोग बिजनेस करता है, कुछ भी काम जो है अपने ही हिसाब से करते हैं। वो लोग सरकार के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। जो डिमा हसाओं के काफ़ी लोग जो है ओनली काउंसिल के ऊपर डिपेंड होकर रहता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे सकेंगे कि यहाँ के जो जयंतिया लोग हैं वो लोग काउंसिल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एग्जांपल तो हमें दिखाई दे कि अभी जो कुछ भी वो लोग ऑरेंज का बागान हो, चाहे पाइनएप्पल का बागान हो, प्लम का बागान हो, वो लोग अपने मेहनत से करते हैं। और मैं बताइए कि आप लोग ये अभी तो ऑरेंज का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो फिर अभी नेक्स्ट आप लोग क्या शुरू करेंगे? आप लोग चुम बगान काम करेगा, क्या बागान बगान काटेगा। क्या लगाएगा उसमें? जो पहला तो जुम काटेगा, उसका बाद में तो सब्जी लगाएगा। सब्जी, सीजनल सब्जी। ओके। इसे अदरक सब क्या हल्दी कोला लगाता, हम लोग इससे करता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि सीज़न का जो सीजनल जो सब्जी होता है, यहाँ का जो लोकल सब्जी होता है, वो सब वो लोग लगाना शुरू करेंगे। ऑरेंज का सीज़न जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से वो लोग कहाँ का सब सब्जी आप लोग कहाँ में बिक्री करता है, कहाँ बेचता है? बाजार में, हाफलोंग बाजार में। हाफलोंग बाजार में। और बाहर बेचता है क्या सबको? नहीं, हाफलोंग बाजार में बेचता है ना? अगर कोई बाहर से खरीदने आने मांगता तो आ सकता है? नहीं देता, हम लोग अपना से बिक्री करता है। अपना से बिक्री करता है ना? अच्छा, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे वो लोग अपने खुद बागान में लगाते हैं और खुद बेचते हैं। अगर आप लोगों को अगर खरीदना है, बाहर पे अगर ले जाना है, तो फिर आके बाज़ार पे आके खरीद सकते हैं आप लोग। तो यहाँ में एक चीज़ क्या है, लोकल में अगर कोई दलाल नहीं होगा तो डायरेक्टली आके मार्केट जो भी बायर होगा, डायरेक्टली आके जो प्रोडक्शन करता है उनसे संपर्क करके यहाँ का सामान जो है खरीद सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा बात है। डायरेक्टली आप लोग उनको डायरेक्ट सेलर मिल रहा है यहाँ पे, और डायरेक्टली कोई अगर बायर है तो डायरेक्टली आके जटिंगा में आके सब्जी वगैरह खरीद सकता है। तो मैं अब बताइए, आप लोग का यहाँ में जो ऑरेंज जो कमला जो होता है, इस कमला का कुछ नाम है आप लोगों का भाषा में? Sam, Yutiao. Sonemtara. सोनेमतरा बोलते हैं। Sonemtara. कमला को बोलता है ना? कमला को सोनेमतरा। अच्छा, तो ये देखिए, ये इसे सोनेमत्रा बोलते हैं। सोनेमत्रा तो जयंतिया भाषा में से सोनेमत्रा कहते हैं। सोन्यमत्रा। ओके, सोन्यमत्रा कहते हैं इसे, जो डिमासा भाषा में होंद्रा कहते हैं। इस बहुत एक अच्छा एक फल है। इस तरह के लोकल ऑर्गेनिक फल को जो है और भी प्रमोट कीजिए। आइए, जटिंगा ब्रिज के ऊपर वो लोग सेल करता है, इस ऑरेंज को खरीदिए और यहाँ की गरीब लोगों को सहायता कीजिए, ताकि वो लोग और भी बिजनेस को ग्रोथ कर सके और भी डेवलप हो सके। आप लोगों की मदद की सहारा से ही वो लोग डेवलप होगा। और भी ये गार्डनिंग जो आज जितना प्रोडक्शन हो रहा है, और कहीं गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जब आप लोग इसे खरीदने के लिए यहाँ आएंगे। और एक एनडीएच की तरफ से अपील है कि जब मैक्सिमम लोग जो है आके गांव की जो लोगों से आके जो जब भी सामान खरीदते हैं तब बहुत सारा दाम दर करते हैं। तो ये हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग दाम दर ना करें, गांव की लोगों को मदद कीजिए। क्योंकि जब हम लोग जो शोरूम में खरीदने जाते हैं तो फिर हर चीज़ का फिक्स प्राइस होता है, हम बिना दाम पूछे उस सामान का पेमेंट कर देते हैं। तो इसी तरह गाँव के लोग बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, मेहनत से ये फल जो है निकलता है, प्रोडक्शन होते हैं। तो फिर इस तरह की जो मेहनती चीज़ को दाम दर ना कीजिए, तभी जाकर वो लोगों को भी अच्छा लगेगा और भी डेवलप होगा। जो इसका मिलने का जो हक है उन लोगों को वही दीजिए, क्योंकि ये वो लोग भी ज़्यादा जो कीमत है उससे कहीं ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, जो है वही मांग रहे। तो फिर इसे और भी मदद कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को और भी सहायता मिल जाए। तो हमारे तरफ से भी, एनडीएच की तरफ से भी ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगा। आप लोगों को बिजनेस और भी आगे बढ़े। एनडीएच की तरफ से छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को जटिंगा का ऑरेंज को हम दुनिया की सब जगह में हम लोग इसे पहचान करवाएंगे। वही हमारा तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अभी हम जाएंगे उनकी घर पे, कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे जीते हैं, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो में।
तो ऑरेंज गार्डन जाने की बात मिसेस सरमांग की घर आ पहुँचे हैं पूरे टीम एनडीएच। मिसेस सरमांग जी ने अभी हमें एक घर पे फिर से लाल चाय पिलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस सरमांग जी। लाल चाय के लिए बहुत अच्छा लगा। काफ़ी ठंड है जटिंगा में, इस अभी का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस ठंड में चाय का जो मज़ा कुछ अलग ही है। तो मिसेस सरमांग जी बताइए, आपका घर में कौन कौन रहता है? हमारा लड़का 2 लड़की 1 है और हम। अच्छा अच्छा, तो अभी घर में आप लोग कब आके घुसता है काम ख़त्म करने के बाद में? कौन हम? हाँ हाँ, सुबह ना शाम को बाद में। शाम को 6 बजे आएगा घर में। सुबह कितना बजे निकलता है? 7 बजे निकलता। सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और फिर शाम को 6 बजे जो है घर वापस जो है लौटते हैं। दिन भर वो जूम खेती में काम करते हैं, नहीं तो फिर वो जटिंगा की ब्रिज के सामने जो है ऑरेंज का जो वहाँ पे दुकान लगा के रखा है, वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे बिजनेस करते हैं। उसके बाद दिन भर की मेहनत के बाद फिर से वापस उनके घर पे वापस आते हैं। तो वही उनके एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा घर है। इसी घर पे हम आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें उनके घर पे आके। जो इनके घर पे आके जो एक अपनापन महसूस हुआ है, बहुत एक अलग की एक यहाँ का जो माहौल जो है बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का जो परिवेश हम जो कह सकेंगे बहुत अच्छा है। यहाँ का उनके घर से जो नज़ारा है बहुत सुंदर है। यहाँ के घर के लोग बहुत अच्छे हैं। और आपके बेटे जो क्या करते हैं? आपका बेटा जो क्या करता है? जो जूम काम करता है। पढ़ाई कितना तक किया है? पढ़ाई तो बड़ो वाला तो 9 तक में है। अच्छा, छोटो वाला तो 7 में है। तो पढ़ाई आगे क्यों नहीं कर पाया? और हम तो जब हमारा मुरत तो मोरा ना, हमारा लड़का तो हमको थोड़ा मदद करने के लिए, इसलिए स्कूल तो छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, हमको मदद करने के लिए। आपका लड़की पढ़ाई करा? लड़की तो पढ़ाई करा, सब पढ़ाई करा, लेकिन सब शादी हो गया। कितना तक पढ़ाई करा? ये तो कोई तो मैट्रिक, हाँ हाँ, कोई तो 8, 9, 10 में है। अच्छा अच्छा। तो देखिए मिसेस सरमांग का जो उनके हस्बैंड कुछ साल पहले गुजर गए थे। कौन सा साल में मोरा? हाँ, अभी तो 12 साल ऊपर हो गया। 12 साल मतलब आपका मैंने 20 साल नहीं, 20 साल ना, 12 ईयर्स ना। अच्छा, तो 12 साल पहले उनके हस्बैंड जो गुजर चुके हैं, और वही हस्बैंड गुजरने के कारण उनके जो बेटे जो है तो पढ़ाई छोड़ना पड़ा। क्लास 9 तक पढ़ाई किया, फिर घर पे मिसेस सरमांग को अपने माँ को मदद करते हुए जूम खेती करना शुरू करा, ऑरेंज का गार्डनिंग करना शुरू करा। तो इस तरह से उनकी जो ज़िंदगी जो चल रहा है, और उनके घर पे उनके बेटियाँ भी है, बेटियों की शादी भी हो चुका है। तो इस तरह उनके परिवार जो चल रहा है। आपको फैमिली घर चलाने के लिए कितना तकलीफ होता है? कौन? हमको? हाँ, तकलीफ तो बहुत तकलीफ है। तो आप लोग का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हमारा इनकम में तो अदरक है। अदरक और ऑरेंज कमला। ऑरेंज कमती मिलता है, अदरक से ज़्यादा मिलता है। अदरक तो ज़्यादा मिलता है। तो लड़का जहाँ में काम करता है पहाड़ में, उधर में हम लोग मिलता है। अदरक को आप कहाँ कहाँ बिक्री करता है? अदरक तो यहाँ में लेता है। बाहर से आता लेने के लिए? बाहर नहीं, हम लोग को बुस्ती में है ना एक लेने वाला। अच्छा, खासिया लोग है, हाँ हाँ, ये लोग लेता है। कितना प्रोडक्शन करते हैं आप लोग? ऐसे केजी में 30 रुपया, 25 रुपया, ऐसे दाम लेता है। अच्छा अच्छा। तो देखिए दिमा हसाओ का जो पहाड़ी इलाका का जो अदरक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ का बहुत ज़्यादा ही फेमस है, टॉप 1 पे गिना जाता है। यहाँ का अदरक जो है क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। यहाँ का जो उसका आप जब अदरक देखेंगे तब देखते ही आपको अलग सा एक दिखाई देगा। नॉर्मल अदरक जैसा नहीं है यहाँ का अदरक, बहुत ही अलग टाइप का है। बहुत अच्छा अदरक लोग कहते हैं। गुवाहाटी में इसका जो भाव जो है बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ज़्यादा है कि इसका क्वालिटी जो है काफ़ी अलग है। तो अदरक का बागान भी करते हैं, और ऑरेंज का बागान भी करते हैं, और सीजनल सब्जी भी करते हैं। तो इस तरह से जो जटिंगा के जो मैक्सिमम लोग जो है खेती बाड़ी में निर्भर होता है बहुत। आप लोग का इस गांव में कितना घर है? हमारा बुस्ती में 500 ऊपर होगा। तो 500 से ऊपर घर में मैक्सिमम लोग नौकरी करता है या फिर बागान करता है? कौन? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करता है? बागान करता है ना नौकरी भी करता है? बागान भी करता है, कोई तो नौकरी भी करता है। तो ज़्यादा आदमी क्या करता है? नौकरी ना ज़्यादा तो बागान काम करता है। बागान काम करता है ना।
तो मैक्सिमम लोग जो है यहाँ में बागानी करते हैं, तो गार्डनिंग के ऊपर ही उनकी ज़िंदगी निर्भर है पूरी तरह से। बहुत ही अच्छा लगा हमें जटिंगा में आके। आज जो हम जटिंगा की ऑरेंज की ऊपर जो आज हमने स्टोरी बनाया, जो डेस्टिनेशन डिमा हसाओ में किस तरह से यहाँ का ऑरेंज बनता है, किस तरह से वो लोग लगाता है, किस तरह बेचा जाता है, कैसे करके वो लोग उसे मार्केट तक पहुँचता है, तो काफ़ी सारे हमें बातें हमें आज पता चला यहाँ में। और एक चीज़ तो है कि मैक्सिमम लोग खेती करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिलता है। बहुत एक मेजर बात है, क्योंकि सरकार को ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब बारे में, क्योंकि इन सब के ऊपर सरकार की तरफ से स्टेट से हो चाहे सेंट्रल से हो स्कीम वगैरह आता है, लेकिन ये गांव तक नहीं पहुंच पाता है सब स्कीम। इसीलिए सरकार को भी ये अनुरोध रहेगा, जो भी स्कीम आता है, जो भी फैसिलिटीज़ आता है गार्डनिंग करने के लिए, बागान करने के लिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे फॉरेस्ट से हो, तो फिर इसे बेनिफिशियरी तक पहुंचाना चाहिए। बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचता है, इसी के कारण वहाँ पे करप्शन होता है, और करप्शन होने के कारण जो पैसा जो घोटाला होता है, और वही घोटाले के कारण बहुत ऑफिसर्स जो है ऐसी रूम में बैठकर वो लोग को पैसा खाते हुए बहुत सारा ऐसा डिमा हसाओ की हिस्ट्री में भी दिखाई दिया है। तो इसी तरह अगर चलते रहेगा तो डिमा हसाओ आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए एनडीएस की इस प्लेटफॉर्म से हर ऑफिशियल्स को, डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स को अनुरोध है कि जो भी स्कीम आता है बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जाए, गांव के लोगों तक पहुंचाया जाए, तभी जाकर ये गांव भी उन्नति होगा, गांव के लोग उन्नति होगा, तब जाकर सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा निकलेगा और सेल्फ डिपेंडेंट होगा, फिर सरकार के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होगा। अभी मैक्सिमम जगह पे हमें दिखाई दिया है कि सरकार के ऊपर ही डिपेंड होता है, काउंसिल के ऊपर डिपेंड होता है, अपने पैर से, अपने मेहनत से बिजनेस जो है बहुत कम लोग कर पाते हैं। और एक एग्जाम्पल हमें दिखाई दिया कि जहाँ पर खुद की मेहनत से जो वो लोग बिज़नेस करता है, कारोबार करता है, बागान करता है, वो ऐसा एक कम्युनिटी हम कहेंगे जो जयंतिया कम्युनिटी में ये दिखाई दिया कि वो लोग खुद के मेहनत से, बिना सरकार की सहायता से, बिना सरकार की मदद से वो लोग आज यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आज जो बिज़नेस इतना ही सक्सेस हुआ है, आज जटिंगा की जो ऑरेंज, जटिंगा की जो पाइनएप्पल, वो सिर्फ डिमा हसाओ में ही फेमस नहीं है, असम के हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक टाउन पे ये फेमस है। जटिंगा के ऑरेंज कहने से लोगों का जो एक अलग एक पहचान होता है यहाँ के लोगों का, सिर्फ लोगों का नहीं, ऑरेंज का ही नहीं, पूरा जगह का एक पहचान होता है। आज जटिंगा के ऑरेंज इतना ही फेमस हो गया है कि बहुत सारे लोगों को शायद हाफलोंग के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज जटिंगा के बारे में लोगों को ज़रूर पता है। तो इसी तरह देखते रहिए एनडीएच, क्योंकि एनडीएच आपको इसी तरह हमेशा लेटेस्ट अपडेट और गांव की खबर को आप तक पहुंचाते जाएगा, और गांव की खबर को शहर तक, और शहर की खबर को गांव तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह हम आगे और भी अच्छे स्टोरी को आपको हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आज के हमारे इस डेस्टिनेशन डिमा हसाओ की इस एपिसोड से दीजिए मुझे विदाई। आज मैं डिमा हसाओ की जटिंगा से वीडियो जर्नलिस्ट सवेश कमरा के साथ में जैद नुनिसा। धन्यवाद।